हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश डिजीनेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अच्छी चीज़ लेकर हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु डिजीनेट में। दोस्तों, आज हम राजा राम मोहन राय की बायोग्राफी लेकर आए हैं। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक और अग्रदूत कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 और इनका निधन 27 सितंबर 1833 को हुआ। ये भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था इन्हें। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में तथा हुआ तथा 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोर अवस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया, मतलब 5 साल उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम भी किया। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऑथर, उनकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी, कौन सी नहीं लिखी। और जैसे कि एमपीपीएससी तो हमेशा पूछता है, और जैसे कोई ऑथर है उसका निकनेम एमपीपीएससी हमेशा पूछता है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बंगाली अनुवाद लिखे तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाज तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद ही कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया। एकेश्वरवाद कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। दोस्तों, 1820 में उन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं वार्षिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, दोस्तों, जिसे बाद में नाम परिवर्तित कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आ जाए ब्रह्म सभा का गठन किसने किया, तब भी आप राजा राम मोहन राय में टिक करके आएंगे। और जो ब्रह्म सभा थी, इसका नाम बाद में परिवर्तित करके ब्रह्म समाज, इसी को ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म सभा का गठन किसने किया? अगर आता है तो आप राजा राधाकांत को टिक करके आएंगे। ऐसा आ सकता है कि धर्म सभा का गठन किसने किया? राजा राधाकांत ने। या क्वेश्चन आ जाएगा राजा राधाकांत ने किस सभा का गठन किया, तो इसका आंसर है धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। ब्रिस्टल दोस्तों इंग्लैंड में है। 1833 में राजा राम मोहन राय का यहाँ पर निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात लगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता
श्री महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे ये। और देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे। और दोस्तों, जिसका गठन 1839 में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा जो थी, इसका जो गठन है 1839 में किया गया था। बंगाली भाषा में एक पत्रिका थी, तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थी, जिसका गठन 1839 में किया गया था, जो कि बंगाली भाषा में पत्रिका थी, एक तत्वबोधिनी पत्रिका जिसका प्रकाशन करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्यता संख्या जो थी बढ़ने लगी थी, तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक समाज से जुड़ गए। 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता, उदारवादी विचारों में ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन ने के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। मतलब दोस्तों, दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे, जो भी हो रहा हो उस समय। तो उनके विचारों में के कारण दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे, तो मतभेद हो गया। तो 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। मतलब 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। दोस्तों, 1866 में केशव चंद्र सेन ने एक नई सभा ब्रह्म समाज का गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अगली वीडियो में राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए कुछ कार्य के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या प्रसिद्धियां हासिल की, कौन सी बुक्स लिखी। वैसे तो हम इसमें आपको बता चुके हैं कि कौन सी बुक लिखी है केशव चंद्र सेन ने और क्या क्या किया है। और जहाँ तक शायद आपको जानकारी हो, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। मतलब ये कानूनी था, गैर कानूनी है। और इसमें केशव चंद्र सेन का हमारे राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। उन्हें बहुत विरोध किया। वर्ष 1818 में उन्होंने अपनी सती प्रथा अभियान चालू किया था और इसका समर्थन उनको 1829 में मिला। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के वायसराय थे। उन्होंने इसको मतलब गैर कानून घोषित करके एक कानून बना के इसको बंद कर दिया। तो हमारे वायसराय ने उस समय के वायसराय ने साथ दिया था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की हीन दशा का भी कट्टर विरोध किया। वे स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार देने की भी मांग की। वे स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने तथा बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक एवं विरासत संपत्ति संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। राजा राम मोहन राय दोस्तों आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हैकर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की सहायता की तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने खर्च पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांतो रूसो एवं वॉल्टेयरों के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल लेकर आएंगे इनके बारे में। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।